जब से चिराग पासवान को एनडीए ने 5 सीट बिहार में दिया है, तब से चाचा पशुपति पारस जी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो आग बबूला हो गए हैं और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है और अनाप-शनाप बात वो बोले जा रहे हैं। एनडीए को 40 सीट पर नुकसान होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, युद्ध का मैदान सज चुका है। हमेशा चिराग पासवान के बारे में नेगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनमें मुख्य 3 प्रवक्ता हैं पारस गुट का, जो आग उगल रहे हैं और ये आग तब उगल रहे हैं जब एनडीए उनको नींबू की तरह निचोड़ करके साइड में कर दी है। बीजेपी में उनको सम्मान नहीं दिया गया। जब पशुपति पारस जी, एक टाइम था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार में स्टेट साझा कर रहे थे, बड़े बड़े वादा साथ में कर रहे थे बिहार के जनता के लिए, लेकिन आज जब पशुपति पारस जी के पास एक भी सीट नहीं मिला तो पशुपति पारस जी बड़ा खेला करने की ओर बढ़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं उनके प्रवक्ता लोग, प्रमुख प्रवक्ता देवजानी मित्रा, श्रवण अग्रवाल हैं, उसके बाद चंदन सिंह है। ये तीनों प्रहार रोके नहीं है बल्कि प्रहार करना जारी है और अभी भी ये बात बता रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े तो लड़े, लेकिन पशुपति पारस जी का ये फैसला हिमालय की तरह अटल है और वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। यानी पशुपति पारस जी चिराग पासवान को चुनौती देंगे हाजीपुर से 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन चुनौती तो तब देंगे जब उनके पास जनाधार होगा। ये तीनों प्रवक्ता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया कान खोल के सुने। आप अपने नेता के प्रति जो बात को अमल करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो जनाधार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ये जनाधार सही मायने में आपके पास होता तो बीजेपी आपको बहुत पहले अपने घर में, अपने कदकाठी में रखती, ना कि आपको नींबू की तरह निचोड़ करके साइड कर देती। ये तीनों प्रवक्ता जब से चिराग पासवान को एनडीए में सीट शेयरिंग होकर के फाइनल मिला है 5 सीट, तब से इनको हजम नहीं हो रहा है और तब से ये आग पे आग उगलते हुए जा रहे हैं। पहले देवजानी मित्रा, फिर चंदन सिंह और अब श्रवण अग्रवाल। श्रवण अग्रवाल का कहना है कि पशुपति पारस जी के साथ बहुत गलत हुआ। तो श्रवण अग्रवाल जी, एक बात बताइए, चिराग पासवान के साथ क्या सही हुआ था जब आप लोगों ने परिवार को तोड़ा था, पार्टी को तोड़ा था? पशुपति पारस जी को बड़ा अच्छा लग रहा था जब पूरे बिहार में चिराग पासवान के अस्तित्व को मिटाने की बात चल रही थी और ये मुख्य कारण केवल आप लोग थे जो उनके अस्तित्व पे लोग अंगुली उठा रहे थे। वही पशुपति पारस जी है ना जिनको चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जीते जी हाजीपुर जैसा कर्मभूमि को सौंप के गए। ये उन्होंने कभी ये महसूस किया होगा, कभी वो उनके मन में ऐसा बात आया होगा कि पशुपति पारस हमारे न रहते हुए मेरे लाल के साथ इतना बड़ा घात कर सकता है? कभी उनके मन में ये बात ख्याल आई होगी? नहीं आई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान का बड़प्पन है कि आप लोगों को इतना सम्मान दृष्टि से देखते हैं। खैर, ये तो होना ही था और 19 अप्रैल से बार बार इंडिकेट किया जा रहा है कि 19 अप्रैल से पहले बड़ा खेला करेंगे, बड़ा खेला करेंगे और हाजीपुर से चिराग पासवान को हराने का हर षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आज जब बीजेपी इनको साइड कर दी है तो पशुपति पारस जी अपने बैकग्राउंड के पीछे जो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे अपने बैकग्राउंड में जो मोदी का परिवार मेंशन किए थे, पशुपति पारस जी मेंशन करना छोड़ दिए हैं। और छोड़े भी क्यों ना, जब उनको जगह नहीं मिली तो वो तो कुर्सी के लालच में जब अपने परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, जब अपने भतीजे को छोड़ सकते हैं, तो वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ये पशुपति पारस जी के प्रवक्ता और पशुपति पारस जी का बौखलाहट साफ साफ दिख रहा है। लेकिन चिराग पासवान के जनाधार के सामने ये कोई टिकने वाले नहीं है। श्रवण अग्रवाल ये बात बता रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे नेता के साथ बहुत गलत किया। हम लोगों ने बीजेपी को हमेशा साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ घात किया, गलत किया। बीजेपी जो सर्वे करवाई है वो गलत करवाई है, उनको सर्वे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं श्रवण अग्रवाल। अब श्रवण अग्रवाल जी का बात कितना सत्य होता है ये तो हाजीपुर का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप देख रहे थे A to Z वंश, मैं था मनीष कुमार। हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।